बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीम मोनी के साथ कसूर में मौजूद हूँ। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी कसूर, सियासी व समाजी हर दिल अजीज नौजवान शख्सियत राजा अब्दुल कदूस साबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम में मेहमान हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। राजा अब्दुल कदूस साबर की अगर बात करें तो एक नौजवान शख्सियत हैं। बड़े थोड़े अरसा में इन्होंने एक सियासी मैदान में कसूर में एक नाम पैदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मियाँ साद वसीम शेख, साबिक़ MNA मियाँ वसीम अख्तर शेख के बड़े करीबी साथियों में इनका शुमार होता है और अपने इलाके में इन्होंने तमीर व तरक्की के हवाले से रुकनपुरा कसूर में बहुत ज़्यादा इकदाम किए, जिसको इलाका के लोग बड़ी इज़्ज़त की निगाह से अप्रिशिएट करते हैं। और वाकई ऐसी बात ये हमने भी काफ़ी अरसा से राजा कदूस साहब को देखा कि इन्होंने अपनी अवामी खिदमत के जज्बे के तहत इलाका की फलाह बहबूद और तमीर व तरक्की के लिए भरपूर इकदाम किए। इसी हवाले से हम राजा अब्दुल कदूस साहब से बात करेंगे कि उनके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा साहब बताइएगा कि आपने सियासत के मैदान में कैसे कदम रखा और आपको कैसे सियासत में आने का शौक़ पैदा हुआ? आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं अगर आज अपने बुज़ुर्ग मोहम्मद अशरफ वाला साहब को खराज अक़ीदत पेश ना करूं, जिनकी वजह से मैं आज शहर में मेरी पहचान बनी, राजा अब्दुल कदूस का नाम बना, क्योंकि शुरू पहले दिन से जो है ना गुलिस्तान न्यूज़ पे आज इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसलिए गुलिस्तान अखबार के जब मैंने सियासत शुरू की 2002, 3 में, 4 में, तो उस वक़्त बाद जो है ना वो ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला और अशरफ वाला साहब, इनकी खिदमात जो है ना इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी अपने अखबार में। और हर बात, हर रोज़ाना, हर वीकली जो है ना वो मेरा इंटरव्यू वगैरह जो भी मेरे काम होते थे वो जागर करते थे, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता था कि जो ना इस इलाके में काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे आज इतने सियासत में अशरफ वाला साहब, ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला साहब का जो है ना बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं इनको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पर। और दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब जो आपने कहा कि आपको सियासत का कैसे शौक़ पैदा हुआ। सियासत बेसिकली तो मेरे घर में शुरू से ही चल रही थी, मेरे वाला साहब भी करते थे, लेकिन मैं क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट जो है ना वो मैं टूर्नामेंट वगैरह कराता था, तो क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्समैन हूँ। तो फिर वो नौजवानों ने जो है ना एक नया एक इलेक्शन आया, लोग नौजवानों ने कहा कि आप जो है ना आप हमारे आगे चलें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, आप सियासत शुरू करें। और मेरे अंदर भी शुरू से जो है ना खिदमत खलक का, आवाम में खिदमत करने का एक जज्बा था, एक शौक़ था। तो मैंने फिर जो है ना मैंने भी ये डिसाइड किया कि जो है ना ठीक बात है, अगर सियासत करनी है, अगर खिदमत करनी है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना एक ग्राउंड, एक प्लेटफार्म भी आपके लिए मुहैया होना चाहिए। तो फिर मियाँ वसीम अख्तर शेख साहब, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो 2008 में जब MNA बने तो उन्होंने भी दस्ते शफ़क़त रखा और उन्होंने भी मेरे साथ जो है ना मुकम्मल मुझे सपोर्ट किया, हर लिहाज से सपोर्ट किया। मेरे साथ इस इलाके में जो भी उसे काम किए हमने, सुई गैस के हवाले से, कोई गली, बिजली, अपना ट्रांसफार्मर, सोलंग नाली, जो भी ना मियाँ साहब का भी इंतहाई मशकूर हैं हम, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का एक वक़्त है, मियाँ साहब ने आज तक जो है ना वो हमारे इस इलाके में सुई गैस पहले है ही नहीं थी। तो मियाँ साहब से हमने रिक्वेस्ट की 2008-9 में, तो मियाँ साहब पहली बार MNA हुए थे। तो मियाँ साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ये फाड़क की इस बादी की, इस तरफ की बादी को ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मियाँ साहब ने भी जो है ना वो चले। तो जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं कि हमारे पूरे इलाके में, इस रुकनपुरा, बस्ती साबरी, चाह बुलंदा, चक्की प्यारा लाल, बस्ती चिराग शाह, भट्टा सोनी, सब इलाके में जो है ना सुई गैस अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन मुकम्मल तौर पे जो है ना लाइनें बिछ चुकी हैं। तो उसके अलावा जो सोलंग नाली वगैरह, जो गलियाँ PCC, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तरफ से शुरू हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाका शहर के दूसरे इलाकों से काफ़ी बेहतर है।
कि हमारे इलाके में, और इसी वजह से लोग जो है ना वो हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हम हमारे जो दरवाज़े हैं वो आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे खुले हैं। और मैं रात को भी अगर कोई जितनी मर्ज़ी नींद आई हो, रात को भी अगर कोई मेरे दरवाज़े पे आ जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ हर जगह पे, थाना कचहरी, जहाँ भी जो जिस तरह भी किसी की हेल्प हो सकती है, मेरे दिल में ये बात है कि अगर आपकी ज़बान हिलने से या आपके चंद कदम चले जाने से किसी का कोई काम हो जाता है तो इससे बड़ा जो है ना वो बात कोई नहीं है। और इसी जज्बे के साथ, इसी जो है ना हम हर जगह पे लोगों के साथ चलते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। राय साहब, आपका पसंदीदा सियासी लीडर कौन है? पसंदीदा सियासी लीडर हमारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। ज़ाहिर बात है, हमारा कायद है, हमारा लीडर है, तो हम तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छाना बशाना हम उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। इससे ज़्यादा और लोकल सतह पर जैसे MNA मियाँ साहब हैं, वसीम अख्तर शेख साहब हैं, नईम सफदर साहब नून लीग के हैं, मतलब शी साहब, ये और भी डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, आप उनमें से किसको लीडर पसंद आते हैं? मेरा सब अच्छे दोस्त हैं, सब के साथ रब्ता है, सलाम दुआ है, लेकिन मैंने जो जज्बा, जो जुनून खिदमत खलक का मियाँ वसीम अख्तर शेख के अंदर देखा है ना, वो मैंने किसी और के अंदर नहीं देखा। मियाँ साहब की कोशिश होती है कि वो बग़ैर किसी चौधरी के, बग़ैर किसी मकसद के, किसी सिफारिश के, कोई अगर माड़ा गरीब आदमी मियाँ साहब के पास जाए, कोई आम आदमी मियाँ साहब के पास काम लेकर जाए, तो मियाँ साहब की ज़ाती ख्वाहिश होती है कि उसका काम मैं जल्दी करूँ, बजाय इसके कि कोई सिफारिश है या कोई बड़ा चौधरी या कोई बड़ा कोई नाज़म जाए, तो वो काम मियाँ साहब की ज़ाती ख्वाहिश होती है कि अगर कोई आम आदमी, गरीब आदमी मियाँ साहब के पास जाए तो मियाँ साहब की ख्वाहिश होती है कि वो उसका काम जल्दी करे। और ये बात उनकी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा जलसा, जो मोटरवे का इफ्तिताह भी कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान ने रखा। कसूर से आप रुकनपुरा से अपने इलाका से काफ़िला की शक्ल में MNA मियाँ साद वसीम शेख की रहायशगाह पर पहुँचे, जहाँ से आप उधर से बहुत बड़ा काफ़िला खुडियाँ रवाना हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़ह तौर पर कहा कि कसूर का ये जलसा देखकर, ठाठे मारता हुआ समुंदर देखकर मेरी 16 माह की थकावट दूर हो गई है। आप इस वाले से क्या कहेंगे, जो मोटरवे आने वाले वक्त में कसूर के लिए कैसी साबित होगी? मोटरवे देखें, ये हमारे शहर कसूर के लिए, ज़िला कसूर के लिए ये सबसे बड़ा मनसूबा है मोटरवे का। और जब ये मोटरवे मुकम्मल कंप्लीट होगी तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंशाल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की की राह जो है ना वो गामज़न होगी। वो ये इलाका तरक्की की तरफ जाएगा। यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, यहाँ पे कारखाने लगेंगे, यहाँ पे रोज़गार आएगा। हमारे जो नौजवान, जो नई नस्ल आ रही है, उनको रोज़गार मिलेगा। और जो लोग चाहते हैं कि वहाँ हम सरकारी नौकरियाँ, वो लोग सरकारी नौकरियाँ भूलकर जो है ना वो यहाँ पे जो कारखाने लगेंगे उसमें जब अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, और उसके साथ साथ ज़राई हमारा ज़िला जो है ज़राअत के हवाले से बहुत है, उसको भी बहुत बेनिफिट होगा। और इसके साथ मोटरवे के साथ हमारे शहर की तरक्की जुड़ी हुई है इंशाल्लाह ताला। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा जब मोटरवे मुकम्मल होगी। और जलसा जो कल का हुआ है वो तो आपने कल देखा है कि हमारा ज़िला कसूर पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो कल के जलसे ने साबित किया है जिस तरह लोगों का जोश जज्बा मैंने देखा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कड़िया कड़िया गांव से गली गली से लोग निकले हैं। और पूरा ज़िला जो है ना बढ़ाया, और लाखों की तादाद में वहाँ पर जलसा गाह में लोग मौजूद हैं। मैंने तो वहाँ पे आँखें देखा है। और ग्राउंड जो जलसा गाह बनाई थी, जो पंडाल बना था, वो भर गया। बाहर लाइनों की तरफ, हर तरफ जो भी रास्ते थे वो लोगों के साथ भरे हुए थे। और यकीन करें कि मैंने पहली बार इतना बड़ा जलसा जो है ना वो देखा। और ज़िला कसूर का तारीख़ी जलसा हुआ है। तो हम जो है ना वो लोगों के शुक्रगुज़ार हैं, वहाँ के शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाल्लाह ताला कल के जलसे ने ये साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म इंशाल्लाह ताला मुंतखब करेंगे। राय साहब, कसूर से पिछले इलेक्शन में नौजवान शख्सियत मियाँ वसीम शेख साहब के बेटे मियाँ साद वसीम शेख 90,000 की लीड से वो इलेक्शन विन किया था। आप समझते कि आइंदा जो आगे इलेक्शन आ रहा है, महंगाई का भी बड़ा अरूज पे है, लोग बड़े परेशान किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या आइंदा इलेक्शन में
कसूर की अवाम मियाँ साद वसीम शेख पर एतमाद का इज़हार करते हुए इसी तरह इतनी लीड से उनको जितवाएगी? बाशऊर अवाम जो है ना कसूर की, वो समझती है कि यह महंगाई का जो वजह है वो इमरान खान है, जो उन्होंने जो मुआहदे बाहर के मुल्कों से करके वो मुआहदों पे अमल दरामद नहीं किया, उसकी वजह से जो हमको बहुत मुश्किलात आई। हमें मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनको पता था हालात ख़राब हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातर, रियासत को बचाने की खातर अपनी सियासत को कुर्बान किया है। तो लोग इन बात को समझते हैं, और जो इस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत करके तो ये मुल्क अब जो है ना वो मईशत को बहाल किया है और मईशत को तरक्की की तरफ, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों और बाशऊर जो लोग हैं वो समझते हैं कि आइंदा 5 साल भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे तो ये मुल्क स्टेबल होगा, वरना इस तरह इमरान खान जैसा फिर तजर्बा हुआ, तो जिस तरह आपने देखा है कि पिछले 4 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इसने, तो जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह मान के कोई काम भी नहीं, लोगों के बेरोज़गार भी लोग हुए, तो इस वो तो हालात जो है ना वो बयान करने वाले नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो 16 माह में मियाँ शहबाज शरीफ ने मेहनत करके इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया है, और आप देख रहे हैं कि अब जो है ना वो गलियों नालियों जो सड़कें भी तमीर होना शुरू हो चुकी हैं, और लोग जो है ना वो कारोबार भी जो चलने शुरू हो चुके हैं, मईशत भी बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो आप देख रहे हैं रोज़ाना बेहतर हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ की मेहनत की वजह से, और साद वसीम शेख जो कि आप उनको 24 घंटे अवाम के अंदर रहने वाला लीडर है, हमेशा वो जब भी आपने एक कॉल किया है तो वो आपके पास हाज़िर हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि जितनी मेहनत, लगन और दयानतदारी के साथ ये मियाँ साद वसीम ने ये 5 साल टनौर, जब नहीं भी इक़्तिदार था, अपना अपोजिशन में थे, तब भी वो अवाम के साथ शाना बशाना हर जगह पे, हर रात दिन जो भी अगर जितने उसके असर से काम हो सकते थे वो करते थे, और 24 घंटे मुलाकात रहती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के लिए खुशकिस्मती है कि इस जैसे लीडर जो है ना वो नौजवान लीडर हमें मिला है, और मियाँ साद वसीम जो है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा 90,000 की, क्या मैं समझता हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा लीड लेंगे इंशाअल्लाह ताला आइंदा। सब लास्ट पे क्वेश्चन है, हमने गुलिस्तान न्यूज़पेपर जो 34 साल से कसूर से रेगुलर चल रहा है, उसके साथ 4 माह कबल हमने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल बनाया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? गुलिस्तान न्यूज़ चैनल जो है वो कसूर की अवाम बन रहा है, मसाइल को उजागर करने में वो अपना भरपूर रोल अदा कर रहा है, और हमारे लिए वो आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जब अफ्तरोज़ा गुलिस्तान में हमारे बुज़ुर्ग मोहम्मद अशरफ वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, जिस तरह वो मेहनत और लगन के साथ और साफ गोई के साथ कसूर के मसाइल को हमेशा गुलिस्तान ने उजागर किया है, गुलिस्तान अखबार ने। और आज जो चैनल आपने थोड़े अरसे में जितनी आपने पॉपुलैरिटी हासिल की है, और जिस तरह आप गली गली में जाकर, हर इलाके में जाकर लोगों के मसाइल उजागर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मेहनत और लगन के साथ इस तरह मेहनत करते रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका आपको सिला देगा। आप तो बेलौस खिदमत करते हैं, और अशरफ वाला साहब की भी ये आज भी इतने सालों बाद भी लोग जो है ना वो इसी तरह अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप बिल्कुल आप उनके जो है ना नक्शे कदम पे चलते हुए उसी तरह सहाफ़त को पैसा कमाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप सहाफ़त को खिदमत के लिए, सहाफ़त को इबादत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और आपके चैनल इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तरक्की की तरफ जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जो है ना इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है गुलिस्तान। बहुत शुक्रिया राजा साहब। नाज़रीन, ये थे राजा अब्दुल क़ुद्दूस साबर, एडिशन जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी कसूर। बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पॉलिटिकल लीडर हैं वो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मज़ीद है कि इन्हें पसंद आई होगी। उनका कहना था मेरे पसंदीदा लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ वसीम अख्तर शेख साहब, जिनको मैं लाइक करता हूँ, उनके लिए जान भी हाज़िर है। और उन्होंने अपने इलाके की तमीर व तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए, जिसकी वजह से आज कसूर में, उनके इलाका में अवाम उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और मियाँ साद वसीम साहब के हवाले से उनका कहना था कि पिछले इलेक्शन में मियाँ साद वसीम ने 90,000 की लीड ली, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में जिस तरह की वो शख्सियत है, जिस तरह उन्होंने इक़दाम किए, कसूर के मसाइल को उजागर करने के लिए अला काम तक पहुँचाया, मसाइल भी हल किए, हर वक्त एक्टिव रखते हैं आवाम की खिदमत के लिए,
वो अपनी सियासी खिदमत के हवाले से लाख से भी ऊपर लीड करेंगे। उम्मीद है कि राजा अब्दुल कुद्दूस जैसी प्यारी शख्सियत की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह राजा कुद्दूस जैसी प्यारी शख्सियत हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।